नंबर सिस्टम से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं दो लगातार संख्या ले लेता हूं, जैसे 3 और 4 दो लगातार संख्या है और 4 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का पावर कोई भी आप विषम संख्या देंगे, जैसे मैं 1 ले लेता हूं समझाने के चलते, और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 का पावर 1 है, 1 क्या है विषम संख्या है पावर में, तो यहां पर 3 रह जाएगा और प्लस में 1 और बटे में 4, यानी कि 4/4, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। क्लियर है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं इसी दो लगातार संख्या को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो छोटी संख्या 3 है, तो 3 का पावर आपको विषम संख्या लेना है, तो मैं यहां पर 3 ले लेता हूं और इसमें 1 जोड़ देता हूं और 4 से यानी कि बड़ी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक बार समझना है, देखिए जैसे यहां पर कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 27 प्लस 1 और बटे में 4, तो कितना हो जाएगा 28/4, तो 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो 4 सते 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। तो इसी में दो लगातार संख्या को समझा रहा हूं। तो ये दो लगातार संख्या है और ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या में पावर आप कुछ भी विषम संख्या रख सकते हैं, तो मैं विषम संख्या यहां पर 5 रख देता हूं और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे और बड़ी संख्या यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का पावर 5 कितना होगा, 243 होगा, तो मैं यहां पर 243 लिख देता हूं और प्लस 1 है ना, तो प्लस 1, और अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा और बटे में 4, तो देखिए तो 4 छक 24 और 4 एकम 4, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहां पर फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे आप कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने यहां पर 3 और 4 ले लिया और छोटी संख्या का पावर आप कुछ भी विषम संख्या दे दीजिए और 1 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसी पर आधारित प्रश्न को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, तो 13 का पावर 143, ये पावर जो है वो क्या है विषम संख्या है और प्लस में क्या है 143 है। तो इसमें क्या बोला है, 13 का पावर 143 प्लस 143 को 14 द्वारा भाग दिया जाता है, शेषफल होगा, शेषफल बताना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहां पर 13 का पावर इतना है यानी कि विषम संख्या है और किससे डिवाइड करने की बात बोला है, 14 से, यानी कि 13 और 14 क्या है लगातार संख्या। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको इस रूप में बदलना है, क्योंकि जैसे यहां पर 3 का पावर 5 है और प्लस 1, मतलब कि यहां पर 3 है और इससे बड़ी संख्या जस्ट क्या है 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब यहां पर समझिएगा, पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 13 और 14 है ना, अगर 13 का पावर आप कुछ भी विषम संख्या दे दीजिए, जैसे यहां पर मैं 5 दे देता हूं और प्लस 1 कर देंगे और 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 13 का पावर 143 तो है, लेकिन प्लस में आपको 1 रहना चाहिए ना। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, तो इसको किससे डिवाइड करना है, 14 से ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो बटे में 14 रखना होगा ना। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर आप सीख लेंगे समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को बिना कलम कॉपी यूज किए भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, जैसे 13 का पावर कितना है 143 है और प्लस में कितना है 143 है, तो इसमें से 1 आप इधर कर दीजिए इसके साथ, तो यहां पर आप प्लस में 1 रख दीजिए और इधर में अलग में, जैसे इसमें से 1 निकाल के इधर में कर दिए तो यहां पर कितना बच गया, यानी कि 142। अब यहां पर समझिएगा, तो बटे में 14 है ना, तो आपको ये दोनों को एक साथ रखना है और इसको एक साथ रखना है। तो ये जो 14 है आप जब अलग अलग करेंगे तो इसके लिए बटा में 14 है और इसके लिए भी बटा में 14 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, और इससे पहले भी मैं कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं।
अब यहां पर देखिए तो वही चीज आ गया ना, जैसे मैंने समझाया था कि 13 और 14 लगातार संख्या है और 13 का पावर आप कुछ भी विषम संख्या दे देंगे और प्लस में 1 कर देंगे और 14 से यानी कि बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसी रूप में है ना यहां पर जो मैंने बताया, और इससे पहले भी मैंने 3 एग्जाम्पल बताया। तो यहां पर देखिए वही चीज है जो मैं समझा चुका हूं। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस पार्ट में शेष कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब शेष नहीं बचेगा। तो यहां पर शेष क्या हो जाएगा 0। अब आपको समझना है यहां पर, तो अब उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इधर में ले लीजिए या माइंड में कैलकुलेट करने के लिए जानते हैं तो कर लीजिए। तो आपको 14 से डिवाइड करना है ना, तो 14 दहा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। देखिए तो यहां पर घटा दीजिए तो 2, यानी कि शेष 2 बचेगा। कहने का मतलब है कि 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बच रहा है 2। तो यहाँ तो 0 आया, अगर यहाँ पर कुछ आता तो उसको इसमें जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें शेषफल क्या होगा यानी कि 2। कहने का मतलब है कि 13 का पावर 143 प्लस 143 को 14 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा यानी कि 2 होगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाने का कोशिश करना है और इसी प्रश्न को आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, एक बार अच्छा से सीखिए। ऐसा इस तरीके से सीखिए ताकि दोबारा पढ़ने का जरूरत न पड़े। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं वीवीआई प्रश्न को बताया था। देखिए मैं एक बार बता देता हूं, जैसे पहला नंबर, इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस तरह का प्रश्न यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करके बता चुका हूं, वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा, उसको आप टच करके देख लीजिए या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। देखिए इस तरह का प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको समझना है तो वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार अच्छा से स्टडी करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।